हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए स्ट्रेटजी। आप देख सकते हैं ये जो स्कोर है ये मेरा स्कोर रहा है। 97.75 मैंने स्कोर किया था 2020 में जो प्री हुआ था उसमें। ये मेरे मार्क्स का स्क्रीनशॉट है, आप ये भी देख सकते हैं। पटना के लिए मैंने अप्लाई किया था जनरल कैटेगरी से, और इंग्लिश में मुझे मार्क्स मिला था 27.75, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी दोनों में मुझे 35 में 35 मिला था। ओवरऑल मेरा स्कोर रहा था 97.75, और मैंने टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। तो आखिर इतना जो कट ऑफ गया था, ये पटना के लिए कट ऑफ जो गया था वो 96 रहा था, और मेरा जो मार्क्स है वो इतना जो रहा है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 95 प्लस मार्क्स आप लोगों को देखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने किसी और का वीडियो वगैरह देखा है तो आप लोगों को पता चला होगा कि कट ऑफ जो है वो मोस्टली 95 प्लस ही गया था। ठीक है, लगभग हर स्टेट का, हर रीजन का अगर बात किया जाए तो 95 प्लस आप लोगों को देखने को मिला होगा 2020 के लिए। तो आखिर इतना जो कट ऑफ किया था, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उसका कारण क्या था। उसका कारण बस यही था कि पेपर सही में बहुत ज़्यादा इजी आया था। जितने भी क्वेश्चन थे सारे सब्जेक्ट के वो डुएबल थे, मतलब कि हद से ज़्यादा डुएबल थे। जैसा आप लोगों को बाकी क्लर्क के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, जैसे आईपीएस का क्लर्क हो गया, एसबीआई का क्लर्क हो गया, उसमें आप लोगों को जो लेवल देखने को मिलता है वो लेवल नहीं था। उससे बहुत ज़्यादा लोअर लेवल का एग्ज़ाम था, इस वजह से लोगों का अटैम्प्ट ज़्यादा हुआ था और कट ऑफ भी हायर रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मैं आप लोगों को सच बताता हूँ कि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था। जिस टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैं खुद उस टाइम एक एवरेज स्टूडेंट था। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, इतना अटैम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम वगैरह है उसमें दिया है, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम को बिल्कुल अप्लाई करें। आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का जो जॉब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब है। ठीक है, बाकी का जो बैंक का क्लर्क हो गया उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल का जॉब है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्या करना चाहिए और कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को सिलेबस वगैरह तो बिल्कुल पता होगा, जैसे कि आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स। दो प्रकार का फिलर आता है, एक आता है सिंगल फिलर और एक आता है डबल फिलर, जनरली प्री में। ठीक, और सेंटेंस एरर हो गया जो ग्रामेटिकल एरर बेस्ड होता है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम्स, इनकरेक्ट और रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स या मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है, तो ये सब सारा सिलेबस तो आप लोगों को पहले से पता होगा, बिकॉज अभी तक आप लोगों को सिलेबस वगैरह पता चल चुका होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ कुछ टीचर्स के नाम, जिसे आप लोग फॉलो करके कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो एक दो बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। एक एसपी बख्शी का बुक आता है, एसपी बख्शी का एक बुक आता है, तो आप लोग उसे इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हैं। और एक और बुक आता है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, प्रिंस टू पैरामाउंट। आप लोग इन दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश को, अगर आप लोग बेसिक से कवर करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा मैं दो तीन टीचर का नाम बता देता हूँ जिसे अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका इंग्लिश का अच्छा काम हो जाएगा। वो लोग अच्छा करवाते हैं, यूट्यूब पे भी उनका फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, एक तो सबसे पहले हो गई निमिषा मैम, निमिषा बंसल मैम है, इंग्लिश बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत ही अच्छी टीचर हैं वो। ठीक है, उनका यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जिसे आप लोग देख सकते हैं, एंड इवन वो डेली प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी करवाते रहती हैं। सब कुछ उनका आपको फ्री में भी अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं यूट्यूब से, या अगर आप लोग उन्हें चाहें तो अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं तरुण ग्रोवर सर। तरुण ग्रोवर सर का भी यूट्यूब पे चैनल है, आप लोग तरुण ग्रोवर सर करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या मैं सारे टीचर का या सारा जो मैं सोर्स बताऊंगा उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए कि आप लोग डायरेक्ट उस चैनल पर पहुँच जाएँ। ठीक है, तो तरुण ग्रोवर सर भी है, बहुत अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के, खासकर बैंक एग्जाम कैटेगरी के लिए। तो इनका भी यूट्यूब पे इन्होंने सब कुछ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह का जितना भी चैप्टर्स हो गया, नॉन प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो सब कुछ वो उन्होंने करवा रखा है। सब कुछ आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा भी ये प्रैक्टिस सेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, और साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी तरुण ग्रोवर सर पढ़ाते हैं, तो आप लोग चाहें तो उन्हें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये दो टीचर जो हो गए ना बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे टीचर हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक अड्डा 247 करके जो चैनल है, अड्डा 247 का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर एक उदिशा मैम पढ़ाती हैं। अभी के समय में वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हैं, आप लोग चाहें तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, वहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट वगैरह और प्रैक्टिस के लिए सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात रहा कि अगर आप लोग कवर कर लेते हैं सिलेबस, या अगर आप लोगों का सिलेबस वगैरह ऑलरेडी कवर है, कॉन्सेप्ट वगैरह आपका क्लियर है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए डेली बेसिस पे। क्योंकि जो इंग्लिश का जो सिलेक्शन, अगर आप लोगों को इंग्लिश में किसी बैंक में अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स देखने को मिलता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का एक्चुअली ऐसा नहीं है ना
कि आप लोगों को कुछ भी अगर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रट जाए तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस आप लोगों को क्वेश्चंस का करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए कि आप लोगों को रीडिंग हमेशा करना चाहिए। द हिंदू का जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर आता है वो बहुत सारा टेलीग्राम सोर्स है, उस पर आप लोगों को टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल वो हो जाता है, तो आप लोग वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। या अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो द हिंदू का पेपर है वो ऑनलाइन में आप लोगों को, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने लगूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस कंटेंट अवेलेबल मैंने करवा दिया है, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे द हिंदू पेपर को भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से करना चाहिए, ये आप लोग देख लें। जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक सेट हो गया, और क्लोज टेस्ट का एक सेट, पैराजम्बल्स का एक सेट, एरर बेस्ड क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चंस, या बाकी जो भी मिसलेनियस पोर्शन हो गया ना इंग्लिश का, ये सब का आप लोग एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, जितना भी आप लोग चाहें, जितना भी आपके पास समय हो, आप लोग मेरे ख्याल से इंग्लिश को हमेशा से 2 से 2.5 घंटे अगर आप लोग देंगे तो आप लोगों का आरबीआई असिस्टेंट के साथ साथ किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप लोग 2 घंटे दे देते हैं तो मेरे ख्याल से वो इनफ है इंग्लिश के लिए, ठीक है, कि जिसमें आप लोग कॉन्सेप्ट वगैरह कर लें, साथ में रीडिंग कर लें द हिंदू पेपर को। द हिंदू पेपर को रीडिंग करने से आप लोग का इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इंग्लिश में। और साथ ही साथ आपका जो जीए का जो पोर्सन है ना वो भी उसमें कवर होता रहेगा, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है IPSP मेंस वगैरह में, उसमें आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा जीए का टफ क्वेश्चन देखने को मिला है। बट मैं आपको सच बताता हूँ, इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर हो गया ना द हिंदू, उससे बहुत सारा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मतलब वहाँ पर आ गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करवाया गया था, जहाँ पर से सवाल देखने को मिल गया है, ठीक है। तो आप लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करें, इससे आप लोगों का रीडिंग का हैबिट डेवलप होता है, स्किल डेवलप होता है, इंग्लिश इंप्रूव होता है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह का भी प्रिपरेशन हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आप लोगों का कुछ जो इशूज हो गया उससे रिलेटेड आप लोगों को जो सवाल पूछ लिया जाता है उसका भी आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा, और जीए भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को डेली बेसिस पे कहाँ से करना चाहिए। अड्डा 247 का एक क्विज एक ऐप आता है, ठीक है। अड्डा 247 का जो ऐप है, या प्रैक्टिस मॉक का जो ऐप है या वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोगों को फ्री में प्रैक्टिस का क्विजेस मिलता है। हर टॉपिक का आप लोगों को वहाँ पर क्विज मिलेगा, बहुत सारा क्विज वहाँ अवेलेबल है, प्रीवियस क्विज भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ होते हैं, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर से प्रैक्टिस कर सकते हैं अड्डा 247 से, ठीक है। अड्डा 247 का आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका वेबसाइट पे भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, आप लोगों को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए हो गया। मैं आपको अब नेक्स्ट दिखाता हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग में ये सारा सिलेबस आप लोग जानते होंगे, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट। सीरीज का होता है जो अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, और एक आता है मिक्स सीरीज जो ज़्यादातर मेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया, कि जिसमें आप लोगों को पता होगा कि कोई वर्ड दिया रहेगा, उसका आप लोगों को फॉरवर्ड या बैकवर्ड में आप लोगों को बताना होगा कि अल्फ़ाबेट किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है, ठीक है। या उसके अलावा एक और दिया रहेगा, कोई वर्ड दिया रहेगा, उससे आप लोगों को बताना होगा कि इसका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ वर्ड को मिला के क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं। उसके अलावा पजल्स हो गया, पजल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग में, पजल्स का जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, ठीक है। आप लोगों को 15+ मार्क्स का देखने को पजल मिल जाता है। 15+ बोलने का मतलब कभी 15 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है आरबीआई असिस्टेंट में, बट मेरे ख्याल से आप लोग मान के चले कि 15 से 20 नंबर का आप लोगों को पजल देखने को मिलेगा। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक ही चीज़ होता है, बस इसका थोड़ा सा नाम अलग है, ठीक है। तो पजल्स आप लोगों को होता है बॉक्स टाइप का, मतलब कि बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लैट, डेज, मंथ और ईयर बेस्ड पजल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए पजल का होता क्या है ना, कि पजल आप लोगों को ज़्यादातर वर्टिकल फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। वर्टिकल अगर आप लोगों को कुछ अरेंजमेंट्स करना हो उसे पजल कह दिया जाता है। और जो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया उसमें आप लोगों को कुछ फिगर दिया जाता है जिस पे आप लोगों को बैठाना होता है, जिस पे आप लोगों को चीज़ों को अरेंज करना होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कुलर, लीनियर, डबल रो, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर बेस्ड, ठीक है। कभी कभी इसमें आप लोगों को पॉलीगोन और ट्रेपीजियम शेप का भी पूछ लिया जाता है, बट ज़्यादातर यही आप लोगों को जो कॉमन है वो देखने को मिलता है, वो फिगर, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक किसी को फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं पुनीत सर को। एक पुनीत सर हैं, बहुत ही अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, वो आप लोगों को मिसलेनियस भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। मिसलेनियस का जितना टॉपिक हो गया, पुनीत सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिसलेनियस के लिए बताते हैं, और पजल वगैरह भी आप लोगों को बताते हैं। वो यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे उनका अपना चैनल है पुनीत सर करके, आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा वो बैंकर्स वे पे पढ़ाते हैं, काफ़ी वहाँ पर उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, कॉन्सेप्ट वाला भी और प्रैक्टिस के लिए भी, तो आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एक अंकुश लांबा सर हो गए, काफ़ी फेमस टीचर हैं, आप लोग जानते होंगे उनके बारे में। अंकुश लांबा सर सही में पजल बहुत अच्छा करवाते हैं। पजल का जितना अच्छा वो आप लोगों को मेथड बता सकते हैं, वो आप लोगों को एग्ज़ाम में जल्दी पजल को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। मैं खुद भी उन्हें फॉलो करता था,
तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छा उनका पजल है। पजल आप लोग उनसे अच्छे से सीखें, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने अनअकैडमी का जो फ्री सीरीज होता है ना, या फ्री क्लासेस जिसे अनअकैडमी कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी 1000 पजल का एक सीरीज चलाया था, जिसमें वो 1000 पजल कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग उसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 करके एक यूट्यूब चैनल है, जिसे आप लोग फॉलो करें। वहाँ पर भी वो अभी भी प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं, पजल्स बहुत सारा करवाते हैं, प्री लेवल का भी करवाते हैं, मेंस का भी करवाते हैं। तो वहाँ से आप लोगों का काम हो जाएगा प्रैक्टिस का, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को आरबीआई असिस्टेंट में प्रैक्टिस ही जो है वो आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट तो आप लोग कर लीजिएगा, बट इसमें जितना कट ऑफ जाता है तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मे भी अगर इस बार भी पेपर ईजी आ जाए तो आप लोगों को हाई अटेम्प्ट करना होगा, बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट करना होगा क्वेश्चंस का। तो ज़्यादा अटेम्प्ट कैसे करेंगे? जब आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तब आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है। अब उसके अलावा एक और टीचर हैं वर्चुअस एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक ध्रुव सर पढ़ाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। उनका भी वहाँ पर प्री और मेंस दोनों के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएगा रीजनिंग का, और प्रैक्टिस सेशन भी वो करवाते रहते हैं, ठीक है। तो अभी भी उनका आरबीआई असिस्टेंट के लिए सीरीज चल रहा है, जिसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों जो टीचर हैं अभी के समय में काफ़ी अच्छे टीचर हैं, ठीक है। तो आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस आप लोगों को कहाँ से करना है? प्रैक्टिस के लिए मैं फिर बोलूँगा, ये जो पजल्स का 10 सेट हो गया, बोलने का मतलब एक सेट में अगर 10 क्वेश्चन है तो आप लोगों को 10 सेट में 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मिसलेनियस में ये जितना भी टॉपिक हो गया ना, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब सारा का सारा जो टॉपिक है ये सब मिसलेनियस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है लगभग हर एग्जाम में। तो इस वजह से आप लोगों को ये सबका डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अब कितना प्रैक्टिस करना चाहिए मैं आपको सच बताऊं तो आप लोगों को 2 घंटा से 2.5 घंटा रीजनिंग को देना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सच बताता हूं आप लोगों का आरबीआई असिस्टेंट के साथ साथ कोई अगर पीओ वगैरह का भी एग्जाम होगा ना तो उसका भी प्री क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, चाहे इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, तो आप लोगों का प्री प्लस मेन्स का जितना भी मतलब इजी टू हाई लेवल तक का क्वेश्चन होता है आप लोग उसे सॉल्व करने में कैपेबल रहेंगे। तो इस बात से आप लोगों को तैयारी सिर्फ और सिर्फ प्री फोकस्ड होकर नहीं करना चाहिए, हमेशा आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करना चाहिए, ताकि आप लोग 2 से 3 महीने में अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लें कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड हो जाए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। उसके अलावा बस आप लोगों को एग्जाम से पहले जो भी एग्जाम है उसके लिए बस आप लोगों को प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहिए। तो आप लोगों को रीजनिंग का प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैं फिर वही बताऊंगा। अड्डा 247 का जो ऐप आता है या जो वेबसाइट है और प्रैक्टिस मॉक का, इस पर सारे सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, इवन जीए तक का आप लोगों को अच्छा कंटेंट यहाँ देखने को मिलता है प्रैक्टिस के लिए। आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताया जाता है। वहाँ पर आप लोगों को लाइव अपना स्कोर देखने को मिलेगा। आपका जो भी रैंक आया है वो भी आप लोगों को आपके कंपटीटर जो स्टूडेंट हो गए उनसे देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं दोनों को, प्रैक्टिस मॉक और अड्डा 247 का। ये फ्री ऐप है, ठीक है। उसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स के लिए। देखिए मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, जिसमें 2 तरह का होता है, मिसिंग और रॉन्ग, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे कहा जाता है, ठीक है। x² + 2x + 15 इस तरीके का आप = 0 इस तरीके का जो आपको इक्वेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन, जिसमें आप लोगों को Q1 Q2 तरह का देखने को मिलता है। 2 आप लोगों को अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा तो आप लोगों को उसे आंसर करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को लास्ट ईयर तो एग्जाम में 5 क्वेश्चन आया था, विच मीन्स कि एक सेट आया था DI का 5 क्वेश्चन का। बट हो सकता है कि इस बार आप लोगों को थोड़ा 2 DI देखने को मिल जाए, क्योंकि जनरली क्लर्क के जो एग्जाम में है उसमें आप लोगों को 2 DI देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कभी कभी आप लोगों को 2 DI + 1 केसलेट भी देखने को मिल जाता है, या 1 DI या 1 केसलेट, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सब कुछ तैयार करके रखें, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप लोग किसी टॉपिक को छोड़ दें। किसी टॉपिक को अगर आप छोड़ देंगे तो मैं सच बताता हूँ आपका एग्जाम छूट जाएगा, मतलब कि आपका सिलेक्शन छूट जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को 100% तैयार रखना होगा। जब आप लोग का तैयारी 100% रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, चाहे इजी हो, मॉडरेट हो, हाई हो, आप लोगों का जो तैयारी है जब 100% रहेगा तो आप लोग 100% वहाँ पर परफॉर्म भी कर पाएंगे, अपना वहाँ पर 100% दे पाएंगे। और जब आप लोग 100% देंगे तो इतना तो श्योर है कि आप लोगों का 90% अबव आप लोगों को मार्क्स देखने को मिलेगा, स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर कुछ गलत वगैरह हो भी जाता है तो। अब उसके बाद देख लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन किस तरह का आता है। एक टेबुलर फॉर्म में आता है, लाइन ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, रडार ग्राफ आता है और केसलेट आता है। केसलेट बोलने का मतलब अर्थमेटिक बेस्ड आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा जिसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। सिंपली आप लोग कहें तो ये भी एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम है, मिसलेनियस जो प्रॉब्लम रहता है ना अर्थमेटिक का वही है, बस उससे आप लोगों को चार्ट में अरेंज करना होता है या टेबल के रूप में बनाना होता है डेटा को क्रैक करने के लिए, ठीक है।
अब उसके बाद अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स होंगे, इसमें नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये रेशियो लिखा हुआ है, एन को प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टीएसडी। टीएसडी बोली तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सर एंड डेलीगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जितना टॉपिक है आप लोगों को कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, आप लोगों को सभी का तैयारी करना है। अगर आप लोग सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो इतना श्योर आप लोग समझिए कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो काफ़ी आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग कुछ भी मिस करेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जिस टॉपिक को मिस करें, हो सकता है सवाल उसी से बन जाए। जब उस टॉपिक से सवाल बन जाएगा तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है ना, आपका कम अटेम्प्ट होगा तो आपका स्कोर कम आएगा तो हो सकता है कि आपका जितना स्कोर आए, अगर कट ऑफ उससे हाई हो जाए तो फिर आप तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इस वजह से आप लोगों को सब कुछ तैयार करना चाहिए। ऊपर से आप लोग इसके लिए, अगर अभी तक किसी को फॉलो नहीं किए हैं, अगर आप लोगों का तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या अगर आप लोग अभी किसी भी टीचर से कुछ भी कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको 2-3 टीचर के बारे में बताता हूँ। काफ़ी अच्छे टीचर हैं, जिनमें से सबसे पहले एक टीचर हो गए जो कि काफ़ी फेमस टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इनका नाम है आशीष अरोड़ा। आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड पे करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वो कंटेंट वगैरह देते हैं, प्रैक्टिस कंटेंट उनका वहाँ पे ज़्यादा रहता है। और जो उनका कॉन्सेप्चुअल हो गया या बेसिक टू एडवांस जो हो गया अर्थमेटिक वगैरह का, उस पर वो सब कुछ मतलब सही तरीके से जो पढ़ाते हैं वो अनअकैडमी पे वो पढ़ाते हैं। तो आप लोग उन्हें चाहें तो अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए वो स्टडीफाइड जो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग वहाँ से चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो, ठीक है। बिगनर को सबसे पहले किसी भी टीचर को फॉलो करके सारा कॉन्सेप्ट को लर्न करना होगा, सीखना होगा। उसके बाद आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बुक भी सॉल्व करना चाहिए। बुक आप लोगों को कौन सा सॉल्व करना चाहिए, तो एक आर एस अग्रवाल करके बुक आता है, आप लोग आर एस अग्रवाल का बुक अगर लगा लेंगे ना, अगर बिगनर सबसे पहले कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लें, उसके बाद अगर आप लोग आर एस अग्रवाल के बुक अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो इतना आप लोग समझ लें कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अर्थमेटिक का जितना भी पैटर्न का क्वेश्चन आता है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है, सब में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लगाना चाहिए एक एस के वर्मा सर का बुक आता है क्वांटम कैट करके, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो एक एस की तरफ से अड्डा का ही एक बुक आता है, एस करके, एस क्वांट करके, आप लोग चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है बिगिनर के लिए। वो बुक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे और ऑलरेडी मैंने बहुत सारा बुक प्रोवाइड कर रखा है। एस के वर्मा का भी आप लोगों को वहाँ पर PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। आप लोग चाहें तो PDF से अगर आप लोग करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी फिलहाल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर प्री प्लस मेंस के लिए PO मेंस तक का वहाँ पर कंटेंट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग चाहें तो उसे इस्तेमाल करें। मैं सच बताता हूँ, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कुछ भी परचेज करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये सारा टॉपिक आप लोग आशीष अरोड़ा से पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी एक टीचर हो गई, अभी के समय में काफ़ी अच्छा वो करवा रही हैं, एक मीनाक्षी मैम है जो कि गाइडली पे एजुकेटर हैं, गाइडली पे मैथ्स पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा करवा रही हैं। उनका यूट्यूब पे भी 0 to जेनिथ करके एक बैच है, 0 to जेनिथ करके उनका एक प्लेलिस्ट है, जिसमें उन्होंने सारे टॉपिक का बेसिक से एडवांस करवा दिया है। तो आप लोग चाहें तो उससे बेसिक्स को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके अलावा वो प्रैक्टिस कंटेंट भी वो हमेशा करवाते रहती हैं। अभी भी RBI असिस्टेंट के लिए वो प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो आप लोग चाहें तो उन्हें फॉलो करें, काफ़ी अच्छा वो करवा रही हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो करवाती हैं, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स में अभी काफ़ी अच्छा वो करवा रही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी के समय में खुद भी एग्जाम वगैरह देती हैं। एग्जाम देने का मतलब है कि जस्ट फॉर एनालिसिस, ठीक है ना। तो उन्हें अच्छे से पता है कि अभी के समय में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का जो ट्रेंड वगैरह में चेंजेस हुआ है, टाइप में जो चेंजेस हुआ है वो अभी क्या है। तो लेटेस्ट आप लोगों को वहाँ पर अपडेटेड पैटर्न का अपडेटेड टाइप का कंटेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके अलावा तीसरा बात कर लेते हैं, एक कौशिक मोहंती सर हो गए, करियर डिफाइनर उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने ऑलरेडी सारा जितना भी ये अप्रॉक्सीमेशन, सिम्प्लीफिकेशन एंड डिफरेंट जो अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर है, सबका उन्होंने वहाँ पर बेसिक टू एडवांस करवा रखा है। आप लोग चाहें तो उससे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप लोग उन्हें यूट्यूब पर ही फॉलो कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा करवाते हैं। करियर डिफाइनर उनके चैनल का नाम है, उन सर का नाम हुआ कौशिक मोहंती, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को अभी जो भी बताया है, मैं सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप लोगों को उन चैनल्स पे पहुंचने में आसानी हो, हेल्प मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को मैं एक और सर के बारे में बताता हूँ, काफ़ी अच्छे सर हैं, हर्षल अग्रवाल सर हैं उनका नाम, ठीक है। हर्षल अग्रवाल वो
लर्निंग कैप्सूल्स करके उनका अपना यूट्यूब चैनल है, जिसपे वो बहुत ही अच्छे मेंस लेवल के, स्पेशली फॉर मेंस लेवल का वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और खासकर जो नंबर सिस्टम वगैरह हो गया या जो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है, खासकर जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, उसके लिए वो अच्छा कॉन्सेप्ट अप्रोच बताते हैं। आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हद से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सच बताता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं जब उन्हें देख रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि काश ये टीचर मुझे पहले मिले होते तो मेरा सिलेक्शन बहुत ही पहले हो चुका होता। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। और वो द बैंकर्स करके जो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी वो अभी कॉन्सेप्ट वगैरह करवा रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इवन वो अनअकैडमी पे भी वो एजुकेटर हैं, अनअकैडमी पे भी वो क्लासेस लेते हैं, तो आप लोग चाहें तो उन्हें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप लोगों को बात हो गया कि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वगैरह ऑलरेडी जानते हैं या कॉन्सेप्ट वगैरह कर लेंगे, तो आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस आप लोगों को वही मैंने जो बताया, प्रैक्टिस मॉक का जो क्विजेस आता है और अड्डा का क्विजेस आता है, अल्टीमेट सोर्स है प्रैक्टिस का। अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों को सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग जितना ज़्यादा DI, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, मिसलेनियस के टॉपिक्स अगर आप लोग करेंगे, आप लोगों को वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों को RBI असिस्टेंट का एग्जाम देना है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ RBI असिस्टेंट का ही क्वेश्चन या क्विजेस लगाएं। आप लोग IPS क्लर्क, SBI क्लर्क का जो प्रीवियस कुछ क्विजेस वहाँ पर पड़ा रहेगा, आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग उसे भी सॉल्व करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोगों का ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा, ओवरऑल तैयारी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक देखिए, एग्जाम बोलने का मतलब एक तरीके का नाम दिया जाता है कि हाँ भाई इस तरह ये एग्जाम है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है आप लोगों को, इसका रिक्रूटमेंट आया है। बट ओवरऑल जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा और टफ रहेगा। ठीक है, वही सारे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप लोगों को ओवरऑल प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यही था मेरा, मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्थमेटिक का भी मैंने आप लोगों को बोला कि एस बुक जो है अर्थमेटिक का, मैथ्स का, अड्डा की तरफ से मैंने वो प्रोवाइड कर रखा है। एस के वर्मा सर का जो क्वांटम कैट बुक है, मैंने वो प्रोवाइड कर रखा है, तो आप लोग उसे वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल ऑलरेडी वहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग एक बार जब देखेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ आप लोगों को यहीं पर मिल गया। आप लोगों को कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर कुछ परचेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और उसके अलावा ना ही आप लोगों को गूगल वगैरह पे सर्च करके क्वेश्चन ढूंढने का जरूरत पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर आप लोग RBI असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए, कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए एग्जाम से पहले आप लोगों का जो मॉक का टारगेट रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, और मॉक को कैसे सही तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि मॉक देखा जाए तो सारा का सारा मॉक बेस्ट है, हर मॉक बेस्ट है। ठीक है, किसी भी कंपनी का मॉक जो है वो बेस्ट अच्छा होता है, लेकिन अच्छा कब होता है, जब आप लोग उसे सही तरीके से एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तभी वो अच्छा होगा। वरना कोई किसी भी कंपनी का ले लें, वो मॉक बर्बाद है, वो मॉक आपके लिए वेस्ट है, मतलब बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। पढ़ाई के लिए मैंने आप लोगों को जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए मैंने आप लोग को टीचर्स बता दिया। प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप लोगों को बैंक एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, आप लोगों को सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।